कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। ग्रहों के परिवर्तन और उनकी इफेक्ट, साथ में वास्तु संबंधी कार्यों के लिए भी वीडियो में चर्चा होती है और विशेष प्रश्नों के भी उत्तर हम देने का प्रयत्न करते हैं। आपके भी अगर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और साथ ही में मित्रों, चैनल को अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग, जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन और कौन सा बड़ा छोटा उपाय आप करके अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 8 सितंबर 2023 शुक्रवार का दिन है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, 17:31 तक रहेगी और नक्षत्र मृगशीर्ष रहेगा जो 12:17 तक रहेगा। इसके बाद आद्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है सिद्धि रहेगा 22 बजे तक। इसके बाद व्यतिपात योग की शुरुआत होगी। करण वणिज रहेगा और राशि मिथुन रहेगी, यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, आज नवमी तिथि है जिसे नंदोत्सव भी कहा जाएगा। भगवान अवतार धारण करने के बाद जैसे ही कृष्ण भगवान कंस के कारागार से मुक्त होकर और अब वे गोकुल पहुंचे। गोकुल का पूरा नगर आनंदमय, आनंद विभोर हो गया, क्योंकि नंद राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जो नंद थे वो नंद वास्तव में एक सरदार थे, वहाँ के सेनापति थे, उस गांव के प्रधान थे, इसलिए उनके घर संतान नहीं थी। बहुत दिनों बाद यह संतान मिली, वह भी कन्हैया मिला। कृष्ण कन्हैया दिखाई दिए तो भगवान को देखते ही लोगों के मन में जो एक आकर्षण था, ईश्वर के प्रति का आकर्षण वहां दिखाई दिया और सभी लोग हर्ष उल्लास से नाचने गाने लगे। इसीलिए कहा गया, नंद घेर आनंद भया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पाल की। वहां पर दान दिया गया था, हाथी का दान दिया गया, घोड़े का दान दिया गया और पालकी का भी दान दिया गया, क्योंकि बुढ़ों को पालकी दी गई, जवानों को घोड़ा दिया गया, हाथी भी दी गई, लोगों को लपसी खिलाई गई और किसी को लाकड़ सी लाड़ू भी खिलाया गया और किसी को मिश्री भी खिलाई गई, किसी को माखन खिलाया गया। क्योंकि गांव का माहौल था तो सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग नृत्य आदि करते हुए भगवान की स्तुति गाने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव भी वहां पधारे थे और भगवान शिव ने भी भगवान का बाल स्वरूप देखने के लिए आए थे। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब भगवान गोकुल में पहुंचते हैं, वहां जो उत्सव हुआ उसे नंदोत्सव कहते हैं। और वही नंदोत्सव वास्तव में भगवान की जो मतलब लीलाएं थी, वो सारी की सारी लीलाओं में नंदोत्सव एक महत्व की लीला थी और वह लीला लोगों में एक अपार प्रेम पैदा किया। अपार प्रेम के साथ सारे गांव के आसपास में अच्छा वातावरण बना। बाद में तो अपनी लीलाओं में भगवान ने बकासुर, सक्टासुर वगैरह दैत्यों का वध किया, पूतना का वध किया, यह सब किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन शुरुआत जो हुई वह नंद उत्सव से हुई। इसलिए जो नंद के घर आनंद भयो, तो जो नंद के घर आनंद हुआ वही था नंद उत्सव। दर्शक मित्रों, आप सभी को
नंदोत्सव की खूब खूब बधाई। चलिए हम जानते हैं कैसा रहेगा आपका दिन। आज मेष राशि, अलई अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। कुछ नया काम करने के लिए आप व्यतीत हो रहे हैं और काम आपका पूर्ण भी होगा। आनंद और उत्साह से दिन व्यतीत करेंगे। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं से इनकम भी आएगी, लेकिन जल्दबाजी और गलत निर्णय लेने से बचना होगा। उपाय के तौर पर आज भगवान कृष्ण के मंदिर में तुलसी दल अर्पण जरूर करिए। चलिए मित्रों, वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। वाणी पे जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्रोध अगर आ रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक हो रहा है। पति पत्नी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। हाँ, लेकिन पुरानी बीमारी जो चल रही है तो अभी भी यथावत रहेगी। खास तौर पर आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, लेकिन उनसे आपको हट के रहना जरूरी है। कोर्ट कचहरी की मैटरों में अगर आप फंस रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शेयर बाजार अन्य बाजारों से जरा हट के काम करेंगे, यह ठीक रहेगा। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। कोई गलत काम में न फंसिएगा। कहीं अगर व्यसन वगैरह में लगे हैं तो मित्रों छोड़ दीजिएगा, यह आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। खास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना है कि किसी के कहे कहावे में किसी और ठुल नहीं जाना है कि गलत जगह पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर अगर आप नौकरी वगैरह में हैं तो अपने सहयोगियों से जरा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। भगवान कृष्ण के मंदिर में लड्डू का भोग धरा कर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी आपकी हो रही है। विदेश से भी कुछ फायदा मिलता हुआ दिखता है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें भी राहत मिल रही है। और कभी कभी कोई गलत काम भी आपके पास आ रहा है, लेकिन मित्रों उससे जरा दूर रहिएगा। व्यसन करने से जरूर दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। गाय को चने की दाल की रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि। पठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन मित्रों वाहन चलाने से जरा सावधान रहिएगा। क्रोध पे जरा कंट्रोल रखिएगा। आज पैसों का लेन देन नहीं करना है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा हट के काम करिए, यह आपके लिए खूब जरूरी है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार तो जरूर अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल न रहिएगा। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और कहीं भी पैसों का लेन देन अगर करना है तो जरा दूर रहिएगा, वह समय योग्य नहीं है। क्या करेंगे तो एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। थोड़ा मन में उचाट और टेंशन आज बना हुआ है। कुछ नए काम आपके बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके मित्रों से, इष्ट मित्रों से कुछ अच्छा फायदा होता हुआ भी दिखाई देता है।
साझेदारी में जो काम कर रहे थे वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, नए मकान या नई जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध तो ठीक ही रहेगा, स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है। पति और पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान कृष्ण के मंदिर में तुलसी दल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बन रही है। कुछ उचाट और टेंशन आपके दिमाग में बना हुआ है। संतान संबंधी चिंताएं आपको सता रही हैं। माता और पिता का संबंध तो ठीक है, लेकिन आपके इनकम के सोर्सेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जिनको आपने अपना माना है वहीं से कुछ छल और कपट होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। शेयर बाजार या न बाजारों से जरा दूर रहिएगा। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। माता और पिता के बीच का संबंध बहुत अच्छा है। कामकाज में भी ठीक ठाक दिखाई देता है। नौकरी व्यापार में भी वृद्धि होगी। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख्वाजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से मित्रों सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। संतान के संबंधी चिंताएं आपको सताती हुई नजर आ रही हैं। पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक रहेगा और कुछ नए इनकम के सोर्सेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे तो आज दिन को शुभ बनाने के लिए आप भगवान कृष्ण ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए। भगवान कृष्ण के मंदिर में माखन मिश्री का भोग धरा कर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी मानसिक चिंता और उचाट में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कुछ नए काम जो सोच रहे थे उनमें थोड़ा दिक्कत भी आ रही हो ऐसा लग रहा है। परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आता है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके हुए थे उनका सलूशन आएगा। क्या करेंगे मित्रों तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है। नए काम भी आपके पास आ सकते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ की जो तालमेल बिगड़ा हुआ था वह तालमेल भी आज सुधर जाएगा। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और आपके घरेलू वातावरण में भी राहत मिलेगी। संतान संबंधी टेंशन में भी आज राहत मिले ऐसा ही बन रहा है। क्या करेंगे तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जानते हैं आज के टिप्स के बारे में। मित्रों, आज एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि जो थोड़ा सा विचित्र प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है तो हमको जवाब देना है। लोगों ने यह पूछा है कि भाई राधा और कृष्ण जो हैं वे अलग रहते हैं, अलग हैं या एक हैं। ऐसा कहीं कहा है कि भाई राधा कृष्ण एक हैं। कोई ये कहते हैं कि भाई उनकी वो प्रेयसी थी। कोई ये कहते हैं भाई जो उनकी पत्नियां थी उनमें राधा नहीं थी, फिर भी भगवान राधा के साथ थे। ऐसे प्रश्न हैं। प्रश्न मित्रों यह अनर्गल तो है लेकिन अनर्गल नहीं है, क्योंकि आपने जो पूछा है तो बिल्कुल सही पूछा है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि राधा और कृष्ण क्या अलग हैं? क्या राधा भगवान कृष्ण की प्रेयसी थी? तो इस बात को मानना या न मानना है तो धर्म का प्रश्न, और धर्म के प्रश्न में अगर विवाद छिड़ जाए तो वह एक विवाद का कारण बनता है। लेकिन मित्रों, जो मैं व्यक्तिगत मानता हूं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं।
भगवान कृष्ण जो है वो भगवान परमात्मा है। हम सब मानते हैं कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं और परमात्मा हैं। भगवान विष्णु अवतार के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए। जैसे भगवान राम ने अवतार लिया, ऐसे भगवान कृष्ण ने लिया। अब भगवान कृष्ण ने अवतार तो लिया, लेकिन यहाँ पर मानव तत्व थी। मानव तत्व जो था, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रकृति पुरुषोत्तम होने की वजह से उनके पास दो चीजें थी। द्वैतवाद एक सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं। राधा जो है मित्रों, वह वास्तव में वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, और राधा जो है वो हमारी आत्मा है। ये जो शरीर है, इसकी अगर कल्पना की जाए तो हमारे इस शरीर के अंदर भगवान आत्मा जो हमारी है वही राधा है, और आत्मा के साथ हमारे परमात्मा जो श्री कृष्ण हैं, वह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। योगी लोग, ऋषि लोग कहते हैं भाई अपने अंदर ही भगवान को देखो। सभी लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा। तो जो भगवान को अपने अंदर देखना है, तो जब हम अंदर देखेंगे तो हमारा जब परमात्मा हमारे अंदर है तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? तो हमारी आत्मा वही राधा है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि राधा और कृष्ण हमेशा एक में रहते हैं, एक ही है। जब आत्मा पर इस शरीर से निकल जाता है तो परमात्मा भी इस शरीर को छोड़ देता है। जब तक हमारी आत्मा जिंदा है तब तक परमात्मा हमारे साथ है। जैसे आत्मा ने हमको छोड़ा, वैसे परमात्मा भी हमको छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है कि राधा और कृष्ण जो हैं एक ही चीज है, एक ही तत्व के दो रूप हैं। तो वही तत्व कौन सा हुआ? आत्मा और परमात्मा का जो तत्व है वही आत्मा परमात्मा है, जो हर व्यक्ति के अंदर है। हमारे में भी है, आप में भी है, पशु में भी है, पक्षियों में भी है, सब में है। ऐसा नहीं है, पेड़ में भी, पौधों में भी, सब जगह है। जित देखो तित राम, तुलसीदास ने कहा है, जित देखो तित राम, जहां देखो वहीं कृष्ण है। यत तत् सर्वत्र, यह जो देवाधिदेव भगवान है वे सब जगह हैं और हमारे आत्मा के अंदर हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा एक है। कृष्ण और आत्मा कभी अलग नहीं हो सकते, इसीलिए राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।